अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ जी मॉर्निंग से। हम सब नाश्ता वगैरह कर चुके थे। मंशा भी उठी थी तो ये मैं उसके लिए बना रही थी अंडा, क्योंकि उसने रात से शोर डाला हुआ था मैंने अंडा खाना है, मैंने अंडा खाना है। लेकिन मैंने कहा अब इस टाइम ना खाओ आप ना, सुबह मैं आपको बना दूँगी। तो फिर उसके उठने से पहले ही अम्मी जा के ले आई थी। तो अभी वो उठी है तो जी मैं उसको अंडा बना के अभी नाश्ता करवाने लगी थी। उसके बाद जी फिर वही रूटीन वर्क स्टार्ट हो जाता है। दोनों बच्चों को नहलाना वगैरह, फिर दोपहर का खाना वगैरह बनाना, बस इसी तरह करते करते फिर जी बस टाइम गुजर जाता है। और ये हैं जी हमारे आम। यहाँ पे अम्मी बैठी हुई हैं क्योंकि ये जो आम है देने वाले हैं, हम सायों के घरों में देने हैं। तो अम्मी यहाँ पे वही बांट रही थी तो मैंने कहा आप सबको भी दिखाऊं। हमारे आम काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और इनका सीज़न स्टार्ट होता है अगस्त में। 3 दरख्त हैं जी हमारे आमों के और इस बार आम भी कोई ज़्यादा नहीं लगे थे, लेकिन जो भी थे फिर हमने कहा कि रिश्तेदारों के और हमसायों के घरों में दे आएँ। और अम्मी यहाँ पे जा रही थी फिर देने के लिए, लेकिन जो उन्होंने शॉपर उठाए हुए थे वो इतने वज़नी थे कि मैंने फिर अपने हस्बैंड को कहा कि आप ना मोटरसाइकिल पे ले जाएं अम्मी को। लेकिन अम्मी इससे पहले ना उसे से निकल चुकी थी, क्योंकि वो कब से कह रही थी मुझे ना ले जाएं ले जाएं। एक तो मेरे हस्बैंड लेट उठे और भाई जो है वो मिस्त्रियों की तरफ लगा हुआ था। खैर फिर हस्बैंड पीछे गए और अम्मी तब तक इतनी दूर निकल भी चुकी थी। ये जी कुछ आम थे जो हम लोगों ने अपने घर के लिए रखे थे। अम्मी ने पेटियों से निकाल दिए थे ताकि ना इनको अच्छे से वॉश करके ना फ्रिज में रख दो। सिस्टर को अम्मी ने बोला था लेकिन वो कोई और काम कर रही थी, तो फिर मैंने कहा चले मैं वॉश कर देती हूँ। फिर जी मैं 2 टोकरियाँ भर के ले आई थी किचन में यहाँ धोने के लिए। मैं धो के ना यहाँ पर रात में रख रही थी और फिर मैं इनको ना किचन के शेल्फ पे रख दूँगी ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर इनको फ्रिज में रखूँगी। और आप सब बताइए, आप सब में से किस किस को आम बहुत ज़्यादा पसंद हैं? यहाँ हमारे घर में तो हम सब भी खुश होकर खा लेते हैं। और जो मेरी सिस्टर हैं जिनको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, उनको आम भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो ना अगर बाज़ार से आम लाएँ या वैसे जो हमारे आम हैं चुन के जो सबसे बड़ा आम होता है ना वो लेती हैं। तो यहाँ पे जी सारे आम मैंने धो दिए थे और फिर यहाँ पे मैंने शेल्फ पे रख दिए थे और पंखा चला दिया था किचन का ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाएं। एक तो आम आते लेट हैं, फिर पक सारे एक साथ जाते हैं और इतनी जल्दी खाए नहीं जाते और फिर ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि कम ही आम रखें, वही जो खा सके ना तरीके से और सलीके से। बाकी सारे हम कुछ गरीबों में, कुछ हमसायों में, रिश्तेदारों में बांट देते हैं। जिन सब कामों से फ़ारिग होने के बाद फिर मैं चली गई थी बाज़ार। और बाज़ार से मैं ये कुछ सामान लेना था मैंने, वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और मैं ये लेकर आई थी जी गुलाब जामुन। मिठाई में मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है और अब मंतशा भी बहुत खुश होकर ना गुलाब जामुन खाती है। तो मैं लेके आई तो सबसे पहले मैंने मंतशा को दिया। वो रोटी खा रही थी रोल बना के, उसने फ़ौरन ही वो रख दी और गुलाब जामुन उठा के खाना शुरू कर दिया। हालांकि कहते हैं जो आप प्रेगनेंसी में खाते हैं वही आपके बच्चों को पसंद होता है, लेकिन मैंने मंतशा की बार बिल्कुल गुलाब जामुन नहीं खाया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था उसको खाने को, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है ना आपकी जो पसंद होती हैं वो तब्दील हो जाती हैं। तो मैं बिल्कुल भी ना वो मैंने नहीं खाया, लेकिन मंतशा फिर भी गुलाब जामुन शौक़ से खाती है। तो ख़ैर फिर जी मैं ये कुछ चीज़ें लेके आई थी क्योंकि मंतशा ने कब से शोर डाला हुआ है मैंने पिज़्ज़ा खाना है, मामा पिज़्ज़ा बना दे। तो मेरी सिस्टर ने कहा आप ही चीज़ें ले आए, मैं इसको पिज़्ज़ा बना के दूँ। तो फिर मैं ये सामान लेके आई थी, कुछ सब्जियां थी और हमज़ा का सेरेलैक वगैरह लेके आई थी। इस बार मैंने उसका फ्लेवर भी चेंज किया था, 3 फलों वाला लेके आई थी। अब पहले जी मैं उसको राइस वाला खिला रही थी और यहाँ पे मेरा गोला माशाल्लाह से उठ चुका था। मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए गई थी बाज़ार और ये 2 घंटे सोया रहा है, मेरे आने से कुछ देर पहले ही उठा था अभी। और सिस्टर ये जी कपड़ों का जी लंडा बाज़ार लगा कर बैठी हुई थी क्योंकि कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं। और फिर उसने अपने कपड़े मेरे मंतशा के सबके निकाले हुए थे ताकि प्रेस करके रख दूँ, क्योंकि कपड़े प्रेस हुए में होना फिर आसानी रहती है। सुबह सुबह ये नहीं होता कि भी कपड़े प्रेस करने हैं, नाश्ता करना है, ये करना है, वो करना है। फिर बस यही होता है कि नाश्ता करना है और हम लोगों ने जाना है। तो इसलिए ना फिर उसने सबके कपड़े निकाले हुए थे प्रेस करने के लिए। और यहाँ पे भाई लेके आया था जी गोल गप्पे। हमारे गांव में जी कोई नहीं आता, ना कोई गोलगप्पों वाला, ना कोई चिप्स वाला, ना कोई और किसी किस्म का कोई बिना वो जो रेड़ियाँ वाला ठेले वगैरह लगाए होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें अगर ये चीज़ें लेनी हो तो बाज़ार से फिर लेके आनी पड़ती हैं स्पेशल। और ये बस एक फ़ालूदे वाला आ जाता है ले दे के। और यहाँ पे फिर वही आया हुआ था तो भाई ये कोने लेके आया था, एक उसने अपनी बेगम को दी और एक मुझे दी। शाम मुझे कही थी मामा ये मुझे दे देना, मैंने कहा नहीं आप ख़राब कर देंगी क्योंकि उससे ये कोन वगैरह खाई जाती नहीं है और वैसे ही ना उसको ख़राब कर देती है। मैं ये कोन लेके आ गई थी जी अपने हस्बैंड को देने के लिए। अम्मी अब्बू यहाँ पर बैठे हुए थे और मेरे हस्बैंड भी यहीं थे, वो मोहम्मद हमज़ा के साथ ना उसके साथ खेल रहे थे।
मैंने कहा आप ये खा लें, मैं और मंगवा लूँगी। और फिर ये भाभी ने गोलगप्पे बना के सारे हमारी तरफ भेज दिए थे। बाकी सब तो खा चुके थे, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड शायद रह गए थे, तो हम लोगों के लिए भेजे थे उसने ना। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा खांसी लगी हुई है, मेरा ज़रा दिल नहीं था वो खाएं, लेकिन उन्होंने खाए और खट्टा पानी डाल के खाए। मैंने किया कि ना खाएं आप, और ज़्यादा फिर खांसी लगेगी, लेकिन नहीं, वो मजाल है जो बाज आ जाएं। और यहाँ पे छोटी सिस्टर ने कहा कि आप ही, मैं आपको खा के बताती हूँ ना कैसे खाते हैं। यहाँ पे फिर वो बेचारी खा रही थी और उसके मुंह से खुद ही निकल के गिर गया। खैर, गोलगप्पे वाकई बहुत मज़ेदार थे, हमने काफ़ी टाइम के बाद खाए थे शायद इसलिए, या वो वैसे ही मज़े के थे। फिर यहाँ पे जी ये है रात का टाइम, और मोहम्मद हमज़ा साहब जी ये बैलून के साथ खेलते हैं। और खेलते क्या है, अभी मैंने देखा कि वो तो इसको जी ऐसे ना पी रहा था अपना फीडर समझ के, और हम लोग हंस हंस के, मैं उसको मना कर रही, मोहम्मद हमज़ा ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन वो ना उसको बैलून को ना शायद फीडर समझ के ना, तो उसको पिए जा रहा था। और ये है जी करीम भाभी ने बनाई है, अभी वो लगा लें और फिर मैं इसका रिव्यू आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी कि ये कैसी रही है। भाभी ये रेमेडीज़ बनाती रहती हैं और लगाती रहती हैं, तो इंशाल्लाह ना मैं इसका रिव्यू का आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। और ये जी है पिज़्ज़ा, जो सिस्टर ने बनाया था मदशाह के लिए, काफ़ी मज़े का बना था। और ये मैं आपको दिल दिखाने की कोशिश कर रही थी जो उसने बनाया था जी अनियन के साथ, और वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और आज माशाल्लाह से जी मेरा बेटा हो गया है 7 मंथ का, तो यहाँ पे जी उसका चल रहा था फ़ोटो शूट। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही मैंगोज़ थे, तो मैंने कहा चलो जी मैंगोज़ के साथ ना आपका फ़ोटो शूट करते हैं बेबी। और 7 फिर मैंने मैंगो के साथ ही लिखा, और यहाँ पे फिर फ़ोटो शूट चल रहा है। और आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।